नमस्कार। केंद्र सरकार की ओर से 1/1/2004 के पश्चात नियुक्त देश के सभी कर्मचारियों को ओपीएस से हटाकर एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा गया, जिसके अंतर्गत जीपीएफ की कटौती बंद कर दी गई। उसके स्थान पर एनपीएस की कटौती शुरू कर दी गई, जिससे विभिन्न संगठनों के द्वारा मांग की जाने लगी कि फायदेमंद कर्मचारियों के लिए हमेशा ओपीएस ही रहा है, इसलिए प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा जाए। कुछ राज्यों के द्वारा इसकी मांग मान ली गई और केंद्र सरकार में अब भी एनपीएस ही लागू है। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार की ओर से बजट 2021-22 में इस बात को स्वीकार किया गया कि राजस्थान में भी सभी यानी कि राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस संबंध में जो पेंशन की राशि पहले एनपीएस के अंतर्गत कटौती होती थी, जिसे बंद करते हुए उसे वापस ओपीएस के अंतर्गत जीपीएफ 2004 के नाम से कटौती की जाने लगी। इस बजट में 2023-24 के बजट में इस बात की घोषणा की गई कि जो बचे हुए थे, यानी कि राज्य कर्मचारियों के अलावा राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी निकायों, विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं में जहां एनपीएस लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी के संबंध में पुरानी पेंशन योजना लागू करने बाबत, ठीक है, आपने देखा होगा इस बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि जो राजकीय उपक्रम है, स्वायत्त शासी निकाय है या विश्वविद्यालय है, उनमें अभी भी एनपीएस लागू है या कोई अन्य व्यवस्था लागू है, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर ओपीएस को लागू करने का प्रावधान किया है। इसी संदर्भ में एक दो प्रशासनिक स्वीकृतियां और अनुमोदन, राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। नहीं आने वालों के संबंध में प्रशासनिक विभाग करेगा और राजकीय उपक्रम विभाग प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी होने के उपरांत संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्यवाही करेगी। यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात संस्था इसे अंगीकार करने की कार्यवाही करे। संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुराने पेंशन योजना लागू होने के आदेश तथा इससे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय में पीएफआरडीए को अवगत कराया जाएगा। दिनांक 1/1/2023 से एनपीएस की नियोक्ता अंशदान के रूप में कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी अप्रैल माह का जो वेतन बनेगा उसमें जैसे ये जो राजकीय उपक्रम है, स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर किसी भी कर्मचारियों को एनपीएस की कटौती नहीं करवाई जाएगी। अब जब एनपीएस की कटौती नहीं करवाई जाएगी तो जिस प्रकार से पिछली बार जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को या स्थायी कर्मचारियों को जो ओपीएस का लाभ दिया था तो उसके अंतर्गत कटौती करवाई गई जीपीएफ 2004 के नाम से, लेकिन यहाँ पर एक नई स्कीम है जिसका नाम है जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम। जिन संस्थाओं में पूर्व से ही जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू है, पेंशन निधि गठित कर गए, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जिन संस्थाओं में ये लागू नहीं है उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने हेतु विनियम बनाए जाने का जाकर पेंशन निधि का गठन किया जाएगा और इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के पीडी खातों में ही संधारित की जाएगी। जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन या संचालन करना व्यवहारिक न हो, उन संस्थाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था को भी सभी संस्थाओं हेतु जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने तदनुसार अधिकृत संस्था के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंदर कार्मिकों के जीपीएफ खाते, क्योंकि जीपीएफ हमारे जो जीपीएफ अकाउंट है वो दरअसल जीपीएफ 2004 के नाम से खुले, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो होगा जीपीएफ एसएबी सामान्य प्राविधायी निधि एसएब के नाम से खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी है कि भविष्य में जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्मिकों को जीपीएफ खाते राजस्थान राज्य कर्मचारी
सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के अंतर्गत शामिल होंगे। 2021 में इस प्रकार के नियम आए थे। उसके बाद में पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियां और जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम संशोधनों सहित लागू होने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से पुरानी पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के अधिकृत अधिकारी को 30 जून 2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प या विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। मान लीजिए कोई कर्मचारी इस दरमियान सेवानिवृत्त हो गया है और वो पुरानी पेंशन के अंतर्गत अपना लाभ लेना चाहता है तो 30 जून 2023 तक इसका विकल्प संबंधित संस्था के हेड को दे सकता है। सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता, यह माना जाएगा कि वह एनपीएस का ही सदस्य बना रहना चाहता है। मतलब एक बार जो विकल्प दिया वो फाइनल होगा और इससे निर्धारित तिथि यानी 30 जून से पहले अगर नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह एनपीएस का सदस्य रहना चाहता है। सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाए गए, सेवा से त्याग पत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा नहीं होगी। मतलब जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको तो ये विकल्प होगा, लेकिन जो निष्कासित हुए हो, सेवा से हटाए गए हो, त्याग पत्र दिया तो उनको ये विकल्प नहीं देना है। सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराई जाने वाली राशि जिन संस्थाओं में 1/1/2004 उसके बाद नियुक्त कार्मिक 31/3/2023 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा होंगे, उन कार्मिकों द्वारा 30 जून 2023 तक विकल्प प्रस्तुत करने पर या प्राप्त की गई समस्त राशि मय समय समय पर प्रचलित जीपीएफ ब्याज दर के साथ ब्याज सहित एक मुश्त संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा कराने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से देय होगा। मतलब जो सेवानिवृत्त हो गई हैं 1/1/2004 के बाद और 31 मार्च 2023 से पहले, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भी पैसे एक मुश्त लिए हैं तो उसका ब्याज सहित वो पैसे है वो पेंशन अनुदान निधि में जमा करवाएंगे, उसके बाद में ही उन्हें इसका लाभ मिलेगा। यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान एनपीएस से नियुक्त अंशदान की राशि का अंतिम प्रत्यायन किया गया तो प्रत्यायन तिथि से पेंशन निधि में जमा राशि कराने हरित की गई है तो 12% की ब्याज एक मुश्त जमा करानी होगी। अब जैसे इस दौरान आपने कोई एनपीएस की राशि कुछ प्रतिशत आज्ञापन अगर उठा ली है तो वो 12% वार्षिक ब्याज की दर से आपको वापस जमा करनी होगी। पारिवारिक पेंशन हेतु जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन योजना के मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकते हैं। जीपीएफ खाते से के संबंध में सेवानिवृत्त कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई जीपीएफ खाते की जमा नहीं की जाएगी और जो कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले उन मामले में कार्मिक के अंशदान की राशि जीपीएफ एसएबी में हस्तांतरित नहीं की जाएगी। सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन निर्धारण संबंधी निर्देश कार्मिक द्वारा एनपीएस के स्थान पुरानी पेंशन योजना हेतु प्रस्तुत विकल्प के संबंध में जमा राशि जमा होने और विकल्प स्वीकार करने के उपरांत चयन तिथि से दिनांक तक नेशनल फिक्सेशन किया जा सकर तदनुसार पेंशन 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित की जाएगी। पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार होगा। ठीक है, और सेवारत जो कार्मिक है उनके संबंध में भी कही गई है कि जिन संस्थाओं में दिनांक 1/1/2004 या उसके पश्चात सेवारत कार्मिक एनपीएस सब्सक्राइबर है, इनके नियोक्ता अंशदान की राशि 12% प्रतिवर्ष ब्याज दर सहित तक संबंधित संस्था के पेंशन निधि खाते में जमा करानी होगी। और उसके बाद में सेवारत कार्मिक जीपीएफ कटौती ये इसी प्रकार से एसएबी के नाम से होगी। तो इस प्रकार से पेंशन भुगतान कैसे होगा सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एनपीएस के इंसान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तक संपूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के उपरांत सेवानिवृत्त की तिथि से, ये दरअसल सेवानिवृत्त जो हो चुके हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनके लिए भी ये योजना लागू कर दी गई है जो पहले इसमें शामिल नहीं किए गए थे। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, इसके माध्यम से अब सभी को एनपीएस के स्थान पर ओपीएस में शामिल कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।